भरत लोंगेल जी ने पूछा कि क्या भारत में कभी लॉन्ग वेव रेडियो रहा था। और आई एम श्योर आप में से अनेक साथियों के मन में ये प्रश्न उठता है जब आप लॉन्ग वेव बैंड के बारे में पूछते हैं। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो में विवेचना करते हैं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चहेते रेडियो चैनल पर। आज के विषय को, इस वीडियो को रोचक बनाने के लिए 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहले भाग में मैं बड़ा जल्दी से समझाऊंगा लॉन्ग वेव बैंड है क्या। दूसरे भाग में हम देखेंगे भारत में पास्ट में, भूत में लॉन्ग वेव का इतिहास क्या रहा। और तीसरे भाग में हम देखेंगे कि आज भारत में लॉन्ग वेव की स्थिति क्या है। तो साथियों, जैसा मैं अनेक वीडियोज में बताता आया हूँ, रेडियो वेव्स जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। वेव्स जो हैं वो ऊर्जा है, पदार्थ नहीं है। पदार्थ में भार होता है, पदार्थ जगह घेरता है। ऊर्जा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आती है, इसमें असल में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चले हुए आते हैं, उनकी डिस्टर्बेंस चली हुई आती है, जो कि एक दूसरे को कॉज करते हुए, एक दूसरे का कारण बनते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट होता आता है और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट होता आता है। और ये डिस्टर्बेंस जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, रेडियो वेव्स जो हैं, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई आती हैं। अब जब हम कहते हैं लॉन्ग वेव यानी लंबी वेव, शॉर्ट वेव यानी छोटी वेव, मीडियम वेव यानी बीच बीच की वेव, तो ये छोटा लंबा बड़ा ये क्या है? ये है वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या बोला है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फिर इधर बढ़ेगा मैक्सिमम पे जाएगा, फिर 0 होगा, फिर इधर बढ़ेगा मैक्सिमम पे जाएगा, फिर 0 होगा। हम कहेंगे एक वेव बन गई। इतनी दूर में आपकी वेव कितना आगे बढ़ाई, वो वेव लेंथ कहलाती है। तो जब एक वेव बनने में लंबी लंबी दूरियां लगें तो लॉन्ग वेव्स हो गई। कितनी लंबी? तो लगभग मानिए 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर लंबी, यानी एक वेव बनेगी तब तक आपकी जो ये वेव है ये 1 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी होगी। 2 प्रकार के नाम आपने सुने होंगे, AM FM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, इन तीनों में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रयोग में लाई जाती है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बना चुका हूँ, आज हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो लॉन्ग वेव्स मैंने बताया 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर लंबी हो सकती हैं। मीडियम वेव्स जैसे राजधानी दिल्ली है 819 किलोहर्ट्ज़ यानी 366.3 मीटर, यानी 350 मीटर की वेव है। और शॉर्ट वेव्स कितनी छोटी होती हैं? आपने अलग अलग मीटर बैंड सुने हैं, 11 मीटर, 15, 25 मीटर, 31 मीटर, तो ये उनकी वेवलेंथ ही है। तो यानी शॉर्ट वेव मानिए आप 25-31 मीटर इतनी हो गई। और FM को तो हम वेरी शॉर्ट वेव कह सकते हैं, वो तो 3 मीटर के आसपास की होती है। मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लॉन्ग वेव की बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ मिल सकती है। फ्रीक्वेंसी की बात करें, यदि फ्रीक्वेंसी का अर्थ है 1 सेकंड में कितनी बार इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाइब्रेट होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी है। तो लॉन्ग वेव्स जो हैं, जो ब्रॉडकास्ट रेंज बनाई गई है लॉन्ग वेव्स की, यानी रेडियो स्टेशनों के लिए जो बनाई गई है, वो है 148.5 किलोहर्ट्ज़ से लेके 283.5 किलोहर्ट्ज़। इस फ्रीक्वेंसी को जो है लो फ्रीक्वेंसी में गिना जाता है। मीडियम वेव्स जो हैं वो मीडियम फ्रीक्वेंसी की हैं, शॉर्ट वेव्स जो हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी की हैं, और FM वेव्स जो हैं वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की हैं। FM वेव्स जो हैं वो ट्रांसमीटर से रेडियो तक सीधी आती हैं। शॉर्ट वेव्स लगभग हमेशा आकाश से टकरा कर आती हैं। मीडियम वेव्स दिन में ज़मीन के सहारे चलती हैं और रात को आकाश के सहारे टकरा कर भी दूर दूर तक पहुंच जाती हैं। लेकिन लॉन्ग वेव्स मुख्यतः ग्राउंड वेव्स हैं, ये पृथ्वी की सतह के साथ साथ चलती हुई आती हैं। रात के समय आकाश से टकराकर लॉन्ग वेव्स दूर भी जा सकती हैं, लेकिन उनका मुख्य मार्ग जो है वो पृथ्वी की सतह रहता है। अब लॉन्ग वेव्स की कुछ विशेषताएँ हैं। देखिए, मीडियम वेव्स जो हैं वो ग्राउंड के सहारे चलती चलती और कुछ दूर जाकर जो है मर जाती हैं। शॉर्ट वेव्स तो उतना दूर भी नहीं चल सकती, लेकिन लॉन्ग वेव्स दूर दूर तक 2000 किलोमीटर तक भी बिना मरे जा सकती हैं। लॉन्ग वेव्स बड़ी बड़ी बाधाओं को, चाहे वो पहाड़ हों या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हों, उनको पार करती हुई बिना मरे जा सकती हैं। लॉन्ग वेव्स का एक और फ़ायदा होता है, क्योंकि वो पृथ्वी के सहारे चली हुई आती हैं, तो जब तक कि वो वहाँ पहुँचेंगी उनका मार्ग हमें पता है, कितनी दूरी तय करके आई हैं ये हमें पता है। लेकिन मीडियम वेव या शॉर्ट वेव सब आकाश से टकरा कर आती हैं, तो कितनी बार वो रिफ्लेक्ट हुई होंगी, कितनी दूरी वो चल कर आई होंगी, इसका पता नहीं रहता।
दूसरा, लॉन्ग वेव्स की एक और विशेष बात है, समुद्र के ऊपर भी चल सकते हो, यानी पानी में कुछ गहराई तक जा सकती हैं। तो इसलिए लॉन्ग वेव्स के हम जो अभी अभी मैंने गुण बताए, उनकी वजह से दो विशेष उनके लाभ उठा सकते हैं हम। पहला तो ये कि समुद्री पनडुब्बियाँ जो जाती हैं उन तक सिग्नल भेज सकते हैं, उन तक जो है शॉर्ट वेव या मीडियम वेव ये सिग्नल नहीं जा पाएंगे, लॉन्ग वेव से सिग्नल चला जाएगा। दूसरी बात, टाइम सिग्नल भेज सकते हैं हम। कंप्यूटर्स वगैरह में एटॉमिक क्लॉक्स जो होती हैं उनके माध्यम से जो है बहुत ही एक्यूरेट टाइम, यानी मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड की भी गलती ना हो, इतना टाइम भेजना होता है। तो क्योंकि लॉन्ग वेव जब चलती हुई आई है तो हमें पता है कितना रास्ता तय करके आई है, यानी अपने जो जहाँ से उसका गमन हुआ था, जहाँ से वो ट्रांसमिट हुई थी, वहाँ से कितनी देर पहले वो ट्रांसमिट हुई होंगी। तो इस तरह से घड़ियाँ मिलाई जा सकती हैं लॉन्ग वेव्स के थ्रू। और एक बात और, ITU रीजन 1 में आज भी लॉन्ग वेव के ट्रांसमीटर्स हैं। ITU रीजन्स पर थोड़ी ही देर में हम आएंगे। लॉन्ग वेव्स के लिए जो है ऊंचे ऊंचे ट्रांसमीटर लगाने पड़ते हैं। एक λ/4 रूल होता है, यानी वेवलेंथ का चौथा हिस्से का इतना ऊंचा ट्रांसमीटर आपको लगाना पड़ सकता है। तो क्योंकि लॉन्ग वेव्स बहुत लंबी हैं तो उनकी वेवलेंथ का चौथा हिस्सा भी बहुत लंबी दूरी हो गई, तो आपको ऊंचे ऊंचे ट्रांसमीटर लगाने पड़ते हैं। यदि आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो यूरोप वगैरह में आज भी आप जो है लंबे ट्रांसमीटर्स जो हैं वो आप देखेंगे लॉन्ग वेव्स के। तो लंबी दूरी तय कर सकती हैं, इंटरफेरेंस भी इनमें कम होती है, रास्ते की रुकावटों को पार कराती हैं, लेकिन कम बैंडविड्थ एलोकेट की गई है लॉन्ग वेव्स को। और दूसरा मैंने बताया ऊंचे ट्रांसमीटर्स चाहिए, और तीसरा ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ पाती। तो साथियों ये था पार्ट 1। पार्ट 2, भारत में लॉन्ग वेव की क्या स्थिति रही है पास्ट में। तो भारत में साथियों कोई भी जो नॉन सोर्सेज हैं या नॉन हिस्ट्री है जो मैं ढूंढ पाया, तो मैंने ये पता किया कि भारत में कभी भी लॉन्ग वेव का कोई रेडियो स्टेशन नहीं रहा। इनफैक्ट भारत ITU रीजन 3 में आता है, और ITU रीजन 3 में लॉन्ग वेव कभी भी प्रसिद्ध हुआ ही नहीं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व भर में कौन कितनी रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट करेगा, कितना सिग्नल छोड़ा जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, इस सब को संचालित करता है, रेगुलेट करता है। ITU 1 जो रीजन है उसमें पूरा यूरोप आता है, अफ्रीका आती है, मिडल ईस्ट आता है और रूस आता है। ITU रीजन 1 की विशेषता ये है, यहाँ लॉन्ग वेव प्रसिद्ध भी रहा और आज भी इक्का दुक्का ट्रांसमीटर वहाँ हैं। ITU रीजन 2 में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आते हैं, यानी कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वगैरह, वो सभी देश आ गए। कैरिबियन आइलैंड आ गए, वेस्ट इंडीज़ वगैरह, वो सारे आइलैंड्स आ गए, और ग्रीनलैंड आ गया। ITU रीजन 3 में एशिया पैसिफिक के देश आते हैं, भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा। तो ITU रीजन 1 की विशेषता थी वहाँ लॉन्ग वेव प्रसिद्ध रहा। ITU रीजन 2 की विशेषता ये है, वहाँ मीडियम वेव का बैंड थोड़ा अलग है। और ITU रीजन 3 की विशेषता ये है कि यहाँ लॉन्ग वेव कभी भी प्रसिद्ध हुआ ही नहीं। हमारे देश का फोकस या इस रीजन का फोकस हमेशा से मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और फिर बाद में FM पर रहा, और भारत में डिजिटल फील्ड में DRM पर रहा। लॉन्ग वेव के लिए बहुत ऊंचे ट्रांसमीटर चाहिए, तो हमने कभी इस बात की आवश्यकता ही नहीं समझी कि यहाँ लॉन्ग वेव के ट्रांसमीटर स्थापित किए जाएं। शॉर्ट वेव और मीडियम वेव में हमारा काम अच्छे से चल गया, आज भी चलता है। और अब आ जाते हैं पार्ट 3 पर कि चलिए, इतिहास में तो हमने लॉन्ग वेव का प्रयोग नहीं किया, तो अब हम क्या लॉन्ग वेव का प्रयोग कर रहे हैं? हाँ भी और नहीं भी। नहीं इसलिए क्योंकि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम लॉन्ग वेव का प्रयोग नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे अनेक कार्यों के लिए हम लॉन्ग वेव्स का प्रयोग कर भी रहे हैं और करने वाले हैं। उदाहरण स्वरूप हमारी सबमरीन्स वगैरह से कांटेक्ट करने के लिए हमने लॉन्ग वेव के ट्रांसमीटर बना रखे हैं, लॉन्ग वेव्स के थ्रू हम ट्रांसमिट करते हैं। कुछ अन्य कार्यों में भी हम उनका प्रयोग लेते हैं। और अब जो जानकारी दे रहा हूँ साथियों वो कमाल की है। 2018 में NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, उन्होंने एक प्राइवेट फर्म थी IFR, उसको चुना भारत में लॉन्ग वेव के 2 बड़े ट्रांसमीटर्स स्थापित करने के लिए। 800 मीटर की ऊंचाई इनकी रहने वाली है। और जहाँ तक मैं जानकारी जुटा पाया हूँ, IFR जो है उनका जो है समझौता है EFR से, जर्मनी की, जो कि इस फील्ड में, जिन कार्यों के लिए हम यहाँ लॉन्ग वेव के ट्रांसमीटर लगा रहे हैं, इस फील्ड में यूरोप में एक्सपर्ट है। पर्पज़ क्या होगा? तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय, उसको डिससेमिनेट करना, यानी उसका प्रसार करना। अब देखिए, कंप्यूटर जो हैं
या साइंटिस्ट्स जब अपने सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनमें, या दूसरे उपकरणों में, या दूसरे कई कारणों से रेडियो स्टेशंस को, टीवी चैनल्स को, फ़ोन कंपनीज़ को, या अन्य अनेक जगह बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे मैंने बताया था, मिली माइक्रो नैनो सेकंड की एक्यूरेसी तक टाइम सही चाहिए होता है। और उनके लिए हम विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकते, जैसे कि अमेरिका का सिस्टम है GPS, इस प्रकार के सिस्टम्स पर निर्भर नहीं रह सकते, तो हमें वैकल्पिक साधन ढूंढने होते हैं। तो हमारे पास एटॉमिक क्लॉक्स भी हैं, दूसरे कुछ माध्यम भी हैं, लेकिन हम लॉन्ग वेव को भी ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे अमेरिका का GPS है, हम अपना नाविक NAVIC नाविक सिस्टम बनाना चाहते हैं। यह है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करना चाहते हैं, जिसमें लॉन्ग वेव के ट्रांसमीटर्स तो हैं ही, साथ में हमारी एटॉमिक क्लॉक्स, साथ में जो फाइबर के लिंक्स हैं, फाइबर केबल के वो, साथ में हमारे जो रीजनल मीटरोलॉजी सेंटर्स हैं, ये सब मिलकर कार्य करेंगे और इस प्रकार ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनेगा। इस पूरे सिस्टम से जो है हम इमरजेंसी अलर्ट्स और इंस्ट्रक्शंस जारी कर पाएंगे। इसके अलावा हम स्मार्ट ग्रिड मैनेजमेंट कर पाएंगे, रिमोट कंट्रोल कर पाएंगे और भी बहुत सारे लाभ होंगे। हमारा लक्ष्य है सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता, साथ में नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा का, हर चीज़ हमारी अपनी हो, हमारे हाथ में हो, और इकोनॉमिक एफिशिएंसी का। मैंने प्रयास किया, लेकिन मैं अभी कितनी प्रोग्रेस हुई है, वो ट्रांसमीटर्स बने हैं, बन रहे हैं, या वो काम जो है स्थगित कर दिया गया या चल ही रहा है, इन सब के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं जुटा पाया। लेकिन 2018 में वो एक शुरुआत मिल गई थी, ये ज़रूर है। और अभी 2024-25 में जो है हम इस नाविक सिस्टम पर काम कर रहे हैं, ये डेफिनेटली सही है। आप लोगों में से अनेक के पास पुराने रेडियो होंगे जिनमें लॉन्ग वेव मिल जाता था, या फिर मॉडर्न रेडियोज़ हैं जिनमें भी लॉन्ग वेव है। तो जो ITU रीजन 1 है, जो यूरोप के कुछ से लॉन्ग वेव के ट्रांसमीटर्स हैं, वो हमसे बहुत अधिक दूर हैं। आप उनके सिग्नल नहीं पकड़ पाएंगे, कितना ही अच्छा एंटीना बना ले बेशक नहीं पकड़ पाएंगे। भारत या आसपास के देशों में कहीं लॉन्ग वेव का स्टेशन है नहीं। और अब जो लॉन्ग वेव के ट्रांसमीटर्स बनेंगे, ये जो सिग्नल्स ट्रांसमिट करेंगे वो डिजिटाइज्ड होंगे, डिजिटल मोड में होंगे। तो ये जो हमारे एनालॉग रेडियोज़ हैं, ये उनको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो लॉन्ग वेव का फ़ायदा हम उठा रहे हैं, उठाएंगे। रेडियो पर लॉन्ग वेव का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आशा आपको जानकारी पसंद आई होगी साथियों। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।